जी हाँ, नमस्कार दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नए पोर्टल का आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, नागरिक डेटा सत्यापन पोर्टल है ये, जिसको हम अंग्रेजी में सिटीजन डेटा वेरिफिकेशन पोर्टल भी बोलते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन लगवानी हो या फिर कोई स्कीम का लाभ लेना हो, कई बार क्या होता है कि हमारी जो DOB होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, उसका वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा सरकार ने अब ये पोर्टल ओपन कर दिया है, जिसके माध्यम से आप खुद की जो डेट ऑफ बर्थ है वह वेरीफाई कर पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आपको किस प्रकार आप एज वेरीफाई करेंगे, किस प्रकार आपके मेंबर शो अप होंगे और कैसे आप एज की वेरिफिकेशन A to Z प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब आप बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है अगर आप असल में समझना चाहते हैं कि एज वेरिफिकेशन किस प्रकार की जाती है। और दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे शो अप नहीं होता है तो या तो आपकी एज की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग नहीं है, और या फिर दोस्तों आपकी एज की वेरिफिकेशन जो कार्यकर्ता है उसके द्वारा ऐड ऑन नहीं की गई है। दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। या तो आपका यहाँ पर पोर्टल पर जो डेटा है वह अपलोड नहीं किया गया है आपकी फैमिली ID का, अगर आपकी हो चुकी है तो भी यहाँ पर आपका शो नहीं करेगा। लेकिन जो हम ID आज की वीडियो में लेकर आए हैं उसकी एज ऑफ वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। बाकायदा उनके पास दोस्तों SMS के माध्यम से भी गवर्नमेंट ने उनको अलर्ट किया था कि आपकी एज वेरीफाई जल्द से जल्द करवा लीजिए हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक और चीज़ वहाँ पे दी हुई थी, वो दिया हुआ था जैसे कि हम सामने आपको दिखा रहे हैं। प्रिय नागरिक, विभिन्न पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र में अपनी जन्म तिथि सत्यापित करने के आवेदन, यहाँ पर जो आपको पोर्टल ओपन है ये लिंक यहीं पर दिया गया है दोस्तों। आप ऊपर मिलान चाहो तो कर सकते हैं। जो पहले देखिए, यहाँ पर आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिटीजन डेटा वेरिफिकेशन पोर्टल के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में गवर्नमेंट ने यहाँ पर खुद दिया है, नागरिक डेटा सत्यापन पोर्टल। अब इस पोर्टल के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों, तो उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे। बाकी हम वीडियो में खुद बता चुके हैं कि इससे क्या क्या होता है, क्यों हमें एज वेरीफाई करनी चाहिए, ये सब यहाँ पे मेंशन है। देरी न करते हुए चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, यह पोर्टल परिवार पहचान पत्र PPP के तहत विकसित किया गया है, यानी कि जो पोर्टल है वह परिवार पहचान पत्र के तहत बनाया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को PPP में प्रदान की गई उनकी चुनिंदा जानकारी से संबंधित दस्तावेज प्रमाण प्रदान और अपलोड करने में सक्षम बनाना है। कहने का मतलब, जो आपका PPP में जो आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड किया हुआ, जो आपने खुद का आपका नेम आता है, वहाँ पे लास्ट में एक डॉक्यूमेंट आता है जो एज वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड अगर आपने नहीं किया हुआ है इन केस, तो भी यहाँ पे आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके खुद की जो जानकारी है, खुद की जो एज की वेरिफिकेशन है वह कर पाएंगे। इससे PPP को दस्तावेज के वैध और सही पाए जाने की स्थिति में संबंधित जानकारी का सत्यापन करने में मदद मिलेगी। यानी कि जो आपने पहले जानकारी दी हुई है PPP में, जो आपने पहले इंटर किया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा लो या आपका नेम लगा लो या आपका बैंक अकाउंट लगा लो। इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट यहाँ पर चाहे तो अदर ऑप्शन भी दे सकती है इन फ्यूचर। ये हमारा सोच है, बाकी जो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है वह कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। अभी जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है उसी को लेकर हम चलते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर मदद मिलेगी नागरिकों के लिए। इस तरह के सक्रिय सत्यापन से नागरिक द्वारा किसी भी योजना लाभ के लिए आवेदन से अनुमोदन के समय को कम करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आप लाभ लेते हैं, योजना के लिए अप्लाई करते हैं, अब सरल पे भी जैसे आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे वेरीफाइड 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 लिखा हुआ आता है ना, जहाँ पे आपकी एज की भी नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ आता है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आ जाइएगा, आप भी यहाँ पे आके आप एज वेरीफाई कर पाएंगे और आपका समय भी बचेगा। क्योंकि जब भी नागरिक किसी योजना लाभ के लिए आवेदन करेंगे तो उनकी जो पूर्व सत्यापित जानकारी है पीपीपी के द्वारा संबंधित विभाग के साथ साझा की जाएगी। यानी कि संबंधित विभाग, हर विभाग में आपकी जो जानकारी है वो साझी की जाएगी। आपने डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली और आपकी अप्रूव हो गई, मान के चलिए अप्रूवल आपको मिल गया, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट हर एक डिपार्टमेंट को आपकी ये जानकारी भेज देगी कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो ये डाला हुआ है और इनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वेरीफाई है। कहने का मतलब दोस्तों उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑनलाइन ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करते ही सभी के पोर्टल पर शो होने लग जाएगी, जो भी डिपार्टमेंट होगा। इसके अलावा सरल में भी आप कोई स्कीम, कोई लाभ लेने जाओगे, वहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे वहाँ पर भी आपको वेरीफाई नज़र आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिसके चलते आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ के मामले में आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अन्य आने वाले समय में कोई और ऑप्शन आ जाएं वो हम कह नहीं सकते। बाकी के यहाँ पर हमें हरियाणा जो उसके बाद है जनरल GENERAL verify.HPPA यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पोर्टल पर जाकर तुरंत दर्ज करवाएं हरियाणा सरकार। इस प्रकार से जो है SMS आया था इन फैमिली ID के पास। अब हम बता देते हैं कि किस प्रकार आपने बिना देरी करते हुए कि कैसे आप आपकी एज वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू ऐड ए रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर डालनी है आपने इंटर PPP ID लिखा हुआ है और गेट मेंबर आपने कर देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम डाल देते हैं PPP ID एंड जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बाद आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने जो फैमिली ID है वो यहाँ पे एंटर कर दी है। अब हम गेट मेंबर आपके सामने लाइव कर देते हैं। यहाँ पर एक गोला बना हुआ है जो कि प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद आप ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको मेंबर सेलेक्ट करने को बोलता है। जितने भी मेंबर आपकी आईडी में एज वेरिफिकेशन से पेंडिंग होंगे वो यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर उस मेंबर को ले लेना है जिसकी आप बुढ़ापा पेंशन लगवाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों घर में से आप अगर यहाँ पे 2 मेंबर शो अप होते हैं तो दोनों की वेरिफिकेशन 1 बाय 1 कर सकते हैं। 3 होते हैं तीनों की, और मोर देन होते हैं तो आप 1 बाय 1 सभी की जो है वेरिफिकेशन कर पाएंगे। यहाँ पर जो हमने आईडी डाली है दोस्तों आप सामने लाइव देख रहे हैं, एक मेंबर इनका शो अप हो रहा है। आपने मेंबर को सिलेक्ट कर देना है एंड नीचे की डिटेल आपको दिखा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर है सेंड OTP का ऑप्शन, तो हमने जो है OTP लाइव आपके सामने भेज दिया है। OTP यहाँ पर बोल रहा है 10 मिनट तक वैलिड होता है, और जहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने SMS भेजा था वहीं पर दोस्तों 1929 OTP आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हम 1929 आपके सामने डाल देते हैं लाइव। उसके बाद नीचे वेरीफाई का ऑप्शन है, हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं।
तो दोस्तों जैसे ही हमने वेरीफाई OTP किया तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य का चयन करें। यहाँ से हम उसी मेंबर को लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 से 3 मेंबर जितने भी पहले शो अप होंगे वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने जिस मेंबर को लेके सेंड OTP किया था उसी मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आपकी जो एग्जिटिंग डेट ऑफ बर्थ है इन रिकॉर्ड, ये बोल रहा है कि रिकॉर्ड में जो मौजूद डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/8/1983। क्या आप सहमत हैं? जो अगर आपको लगता है कि यही डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे आप डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको सेम यहाँ पे है तो आप सेम डाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले हम ऑप्शन के बारे में ही बता देते हैं। सिलेक्ट वैलिड डॉक्यूमेंट, दस्तावेज का चयन करें। वैध जो दस्तावेज है यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में आप देख पा रहे हैं आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड वोटर ID कार्ड। अब दोस्तों आपका जो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है उसका आपने PDF बना लेना है। यहाँ पे आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे, वेल डन सबसे है कि यहाँ पर आप आधार कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी अदर मेंबर की कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन वाला मेंबर नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ दोस्तों आप यहाँ पे सबसे नीचे वोटर ID कार्ड सबके पास होता है, या फिर आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलर यानी कि 10वीं का प्रमाण पत्र है, तो सबसे बढ़िया आपका सबसे बढ़िया यही है 10वीं का सर्टिफिकेट। उस पर जो ओल्ड होते हैं और न्यू वालों पर तो 10वीं और 12वीं दोनों पर ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। बट दोस्तों जो ओल्ड थे उनका 12वीं पे नहीं होती थी, 10वीं पे होती थी। तो कहने का मतलब दोस्तों 10वीं का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट सिलेक्शन करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास ये 10वीं का प्रमाण पत्र नहीं है, आप स्कूल में गए हैं कभी भी, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, तो वहाँ से आप एक हेड मास्टर की जो है स्टाम्प लगवा के वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखवा के लाएंगे। एप्लीकेशन के माध्यम से आप वो लिखवा के ला सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन लिखिए। अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है बाई मेल प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अपनी मेल ID मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको मेल कर देंगे। बाकी दोस्तों उसके अलावा अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो ये भी सबसे बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अगर आप बुढ़ापा पेंशन की एज वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि जिस मेंबर की यहाँ पे एज वेरीफाई कर रहे हैं, अगर उसकी बुढ़ापा पेंशन लगने वाली है तो आप ये गलती कभी न कीजिएगा, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड नहीं कीजिएगा। अगर आधार कार्ड के साथ में वोटर ID कार्ड आप अपलोड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप अकेला वोटर ID कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट भी है और जिसकी हम कर रहे हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बट ये सभी बाकी के जो डॉक्यूमेंट हैं ये अवेलेबल हैं। हम फिर भी यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम देखिए डेट डाल देते हैं। अब जो जन्म तिथि है 10वीं के प्रमाण पत्र पर
वो जन्म तिथि यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों हमने जो यहाँ पे डेट डाली है वो सेम है, क्योंकि जो ऊपर की डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल सही है, बट फिर भी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सेम डेट भी डाल के वेरीफाई करना होगा, अदरवाइज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं होगी। नीचे आप देख पा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अपलोड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे PDF, JPEG, PNG कोई भी फॉर्मेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे फ़ाइल जो है आपकी 200 KB से डाउन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे। एक बार हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देते हैं और आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो साइड बाय साइड हम दिखा रहे हैं। आप राइट साइड कॉर्नर पर देख सकते हैं हमने जो DMC है वह 10th की अपलोड की है, और ये जो 10th की हमने पहले भी बोला कि 10th की जो DMC होती है वह सबसे वेल डन होती है, चाहे डेट ऑफ बर्थ के मामले में या फिर किसी भी मामले में। जो 10वीं का प्रमाण पत्र आप अपलोड करोगे, गवर्नमेंट आंखें बंद करके आपकी वेरीफाई कर देगी। डेट ऑफ बर्थ और या फिर योजना आपने कोई अप्लाई की होगी वो भी आपकी आंखें बंद करके करने वाला काम हो जाता है, अगर आप दोस्तों आपकी 10वीं का प्रमाण पत्र लगा देते हैं या फिर जन्म प्रमाण पत्र लगा देते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों वोटर कार्ड भी सबसे बेस्ट ही है, बट आधार कार्ड हमने आपको पहले ही बता दिया, वो ज़्यादा आप बच्चों के मामले में लगा सकते हैं, जैसे कि जिनका वोट कार्ड ही नहीं होता, 16 से पहले 17 की एज से पहले या तो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा या फिर आधार कार्ड। वहाँ पर गवर्नमेंट खुद समझदार है, अगर आप आधार कार्ड लगा के उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे तो वो चलेगा। अब दोस्तों हम आपको इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार सब्सक्राइबर हैं। हम नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। पहले यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद जो फाइल में हमारी जो DMC है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 270 KB इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, बट इसको हम पहले कम कर देते हैं फिर अपलोड करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब देखिए 179 आपको साइज़ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अब रेड मार्क जो है हट जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। एक बार हम बड़ा साइज आपको एक बार और यहाँ पे अपलोड करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइल कैन नॉट बी मोर देन 200 KB। इसका मतलब आप समझदार हैं, यहाँ पे जो बोल रहा है वो यही है कि आपका जो साइज़ है वो 200 KB से नीचे होना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे 200 KB से नीचे फ़ाइल चलिए अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए 200 KB का साइज ले लिया है, अब हम यहाँ से नीचे सबमिट का ऑप्शन उभर जाता है तो आप सबमिट करेंगे। यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन लॉग्ड सक्सेसफुली। ऊपर आपको जो है SMS अलर्ट देखने को मिल जाता है। से ही आप नीचे सबमिट करेंगे यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन लॉग्ड सक्सेसफुली। अब हमारी जो रिक्वेस्ट है वह लॉग्ड हो चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट के अधिकारी के पास जा चुकी है। यहाँ से ऑफिशियल लॉगिन पर गवर्नमेंट का अधिकारी लॉगिन करेगा, और जैसे ही वह लॉगिन करेगा और जिस डिस्ट्रिक्ट एरिया का वह ऑफिसर होगा वहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेगा तो ये रिक्वेस्ट जो है उसके पोर्टल पर सामने दिखाई देगी। जैसे ही वह रिक्वेस्ट को चेकआउट करेगा और उसको पाएगा कि हमने 10वीं का प्रमाण पत्र है वह लगाया हुआ है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि आंखें बंद करके भी वह हमारी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट करेगा, और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही अब जो है आगे हमने जो भी स्कीम जो भी लाभ हैं वह लेने हैं, वह हमें जो है कोई आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी हमने यहाँ पे महिला को सिलेक्ट किया था
उनको अब नेक्स्ट आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भी स्टेप बाय स्टेप हमारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और आप भी एज वेरीफाई कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने टोटल जो प्रोसेस है आपको दिखा दिया। अगर इन केस आपको कोई भी मन में कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई दिक्कत आती है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने में, तो नो प्रॉब्लम, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आप कोई भी सुझाव वगैरह आप देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक एंड में राइट साइड में ये वीडियो आई है, इस वीडियो पर टच करके आप देख सकते हैं। ये हमने हमारे सेकंड जो चैनल है उस पर डाली है विधवा पेंशन का फुल प्रोसेस और 1 घंटे के करीब की वीडियो है। अगर आप ये एक घंटा हमें दे देते हैं, आपका समय बहुत कीमती है, हम जानते हैं दोस्तों, आप 1 घंटा हमें दे दीजिए और विधवा पेंशन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। 2023-2024 में भी आपके ये वीडियो काम आने वाली है। ये वीडियो राइट साइड में जो वीडियो आई है इस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, विडो पेंशन कैसे लगनी है कैसे नहीं लगनी है। बाकी इस वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।